ये जो कंपनी है एक बहुत ही बढ़िया काम कर रही है और उसका मेन बिजनेस यही है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स है और अन्य भी कुछ देशों के जो स्टूडेंट्स है, कुड बी अफ्रीका, कुड बी चाइना, वो उनकी सहायता करती है टू गो एंड स्टडी अब्रॉड। और अगर आप लकी हो तो आपको वहाँ पर जॉब भी मिल सकता है और अच्छी तरीके से आप सेटल हो सकते हैं और आपकी जो पूरी लाइफस्टाइल है वो पूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि फिर आप डॉलर में या पाउंड में कमा सकते हो। और अभी भी आप देखेंगे तो काफ़ी अराउंड द इशू प्राइस में कंपनी ट्रेड कर रही है एट अराउंड 306। I don't think there is any company in India which is providing this kind of a fantastic exposure on students going abroad to study. करीबन 250 ग्लोबल यूनिवर्सिटी से उनका टाई अप है। What an impressive number, 9,20,000 स्टूडेंट्स जा चुके हैं अब्रॉड टू स्टडी। ये जो कंपनी है इसकी पीई मल्टीपल काफ़ी अट्रैक्टिव है एट अबाउट 30 टाइम्स। ऑल टाइम हाई, द स्टॉक इज डाउन 20.6%। हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है और एक और वीडियो पैसा मेकर स्टॉक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो हमारा स्टॉक मार्केट है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। 30 साल से मैं मार्केट में हूँ, लेकिन ऐसी इस टाइप की कंपनियों की लिस्टिंग मैंने कभी भी नहीं देखी है। हमारा पैसा मेकर स्टॉक जो वीडियो है काफ़ी पॉपुलर है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके सामने इंटरेस्टिंग कंपनीज हम डिस्कस करें जिनका बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग से है, और इन कंपनियों पर आप खास ध्यान रखिए, बिकॉज आई थिंक दे कैन बी द फ्यूचर वेल्थ क्रिएटर्स इफ यू आर इन्वेस्टेड इन अ लॉन्ग टर्म इन दीज स्टॉक्स। बट आपको खुद अपना रिसर्च करना है। ये जो है रिकमेंडेशंस नहीं है, खाली हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो बिजनेसेस है इंटरेस्टिंग है, अलग है। तो जैसे मैंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में इतने बढ़िया-बढ़िया लिस्टिंग्स हुए हैं ऐसी कंपनियों के, जिसका मैंने बिज़नेस मॉडल समझना मुश्किल भी है, और समझने के बाद उनको ट्रैक करना, उनके प्रॉस्पेक्ट को समझना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज एक हम बहुत ही बेहतरीन, इंटरेस्टिंग, अलग टाइप की बिज़नेस मॉडल और लिस्टिंग और जो कंपनी है लिस्टेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हमारे इस पैसा मेकर स्टॉक में। तो आप जानते हैं कि एजुकेशन के ऊपर हमेशा हर फैमिली का सबसे बड़ा फोकस रहता है। बच्चों को कैसे पढ़ाना, किधर पढ़ाना, उनके बाद पढ़ाने के बाद किधर उनको नौकरी या बिजनेस प्रोफेशन लगाना, ये सभी पेरेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली इतनी सारी फैमिली की डिस्कशन जाती है ऑन एजुकेशन, तो ये जो एजुकेशन फील्ड है ना, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो स्पेंड्स हो रहे हैं, जो खर्चे हो रहे हैं, दे आर ऑन अ सेक्युलर अपस्विंग, यानी कि ईयर आफ्टर ईयर बढ़ रहे हैं। अगर हमको कुछ कंपनी मिलती है, इफ़ यू फाइंड अ कंपनी जो कि ये एजुकेशन सेक्टर पर पूरा का पूरा फोकस करती है, तो ज़रूर से इस कंपनी को हमको स्टडी करना चाहिए। और आज जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी बड़ी कंपनी है, करीब 5,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि बड़ी रहती है इन दिस पर्टिकुलर एजुकेशन फील्ड। ये जो कंपनी है एक बहुत ही बढ़िया काम कर रही है और उसका मेन बिजनेस यही है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स है और अन्य भी कुछ देशों के जो स्टूडेंट्स है, कुड बी अफ्रीका, कुड बी चाइना, वो उनकी सहायता करती है टू गो एंड स्टडी अब्रॉड। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स है उसकी हमेशा यही आशा रहती है, यही उनका ड्रीम रहता है कि जाके वो यूएस या यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जाके 2-3 साल तक पढ़े। वहाँ पर जो पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी तालीम मिल सकती है, और अगर आप लकी हो तो आपको वहाँ पर जॉब भी मिल सकता है और अच्छी तरीके से आप सेटल हो सकते हैं, और आपकी जो पूरी लाइफस्टाइल है वो पूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि फिर आप डॉलर में या पाउंड में कमा सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया है इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, स्पेशली इन लोअर इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप। तो ये जो कंपनी है जिसका नाम है क्रीजैक, ये एक नई लिस्टिंग है। करीबन जुलाई में इस कंपनी ने पब्लिक इश्यू किया था, आईपीओ किया था, पूरा ऑफर फॉर सेल था। इश्यू प्राइस था 245, और अभी भी आप देखेंगे तो काफ़ी अराउंड द इश्यू प्राइस में कंपनी ट्रेड कर रही है एट अराउंड 306। ये जो कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल काफ़ी सिंपल है। दे हैव गॉट एजेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन द डेवलपिंग नेशंस एंड इन चाइना। ये जो एजेंट्स है उनके, दे आर गैदरिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स जो कि अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं। ये जो एप्लीकेशंस है उनके पोर्टल पे लोड हो जाते हैं, अपलोड हो जाते हैं,
और फिर ये जो एप्लीकेशंस है, दे आर पासिंग ऑन दीज एप्लीकेशंस टू द बिग यूनिवर्सिटीज, मेनली इन द यूनाइटेड किंगडम, यूके की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर ये एप्लीकेशंस भेजते हैं। और जो पूरी सर्विस है टू द यूनिवर्सिटी टू फाइंड आउट द राइट काइंड ऑफ एप्लीकेंट्स और उनको एडमिशन दिलाना, यही उसका पूरा बिजनेस मॉडल है, यही उसकी पूरी जो है जर्नी है, विच हेल्प्स द स्टूडेंट टू गो फ्रॉम देयर होमलैंड टू यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, टू गो एंड स्टडी ओवर देयर। ऐसी कैसी कंपनियां हैं लिस्टेड जो कि एक्चुअली इंटरनेशनल स्टडीज की जो इन्वेस्टमेंट थीम है उस पर आपको एक्सपोजर दे। आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंपनी इन इंडिया which is providing this kind of a fantastic exposure on students going abroad to study। और ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट थीम है काफ़ी स्ट्रांग है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की यही इच्छा है कि अब्रॉड जाके वो स्टडी करे। और ये जो कंपनी है इट इज़ अ बिग बिग फैसिलिटेटर। खास बात ये भी है कि लिस्टिंग के बाद दिस शेयर हैज़ नॉट गॉन एनीवेयर। जुलाई में लिस्ट हुआ, हम नवंबर में है और मोर लेस सेम प्राइस रेंज में ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है। प्लीज़ आप उसके ये जो चार्ट है उस पर आप खास ध्यान रखिए। सो एज यू कैन सी फ्रॉम द प्राइस चार्ट इट इज़ मोर और लेस इन अ रेंज बाउंड सिचुएशन। लेकिन जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं काफ़ी बढ़िया आए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे अंत में जब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स करंट वर्किंग डिस्कस करते हैं। तो पहले थोड़ा बिजनेस के बारे में और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं और उनका जो लेटेस्ट इन्वेस्टर रिलीज है वहाँ से तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड्स हमने एक्सट्रैक्ट करके इस वीडियो में आपके सामने पेश करनी है। तो पहली जो स्लाइड है जो उन्होंने दिखाया था, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय क्रिजैक फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब फॉर स्टूडेंट्स वांटिंग टू गो अब्रॉड टू स्टडी। जैसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हुई है फ्रॉम FY21, जब उन्होंने करीबन 32,000 एप्लीकेशंस प्रोसेसिंग किए थे। फ्रॉम FY21 टू FY24 went up to 2,62,000 applications. In FY25 it went to 2,75,000 applications। यानी कि बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रेट आई है इन दी एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन देयर प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स वांटिंग टू गो अब्रॉड। और अगर आप देखेंगे तो Q1 Q2 में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ उन्होंने दिखाई है। 1,10,000 स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 एंड 99,000 स्टूडेंट्स फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY26। और ये सीजनल बिजनेस है और Q3 यानी कि दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर इज ऑलवेज सीजनली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर क्रिजैक। तो ये जो नंबर्स है उनके जो पिछले जो साल के नंबर्स है FY25 के नंबर्स ऑफ 2,75,000, मैनेजमेंट इज क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट दिल बी एबल टू ग्रो ऑन दैट नंबर। उन्होंने कई सारे इंटरेस्टिंग गाइडेंसेस भी दिए हैं जो कि हम कॉन कॉल के ट्रांसक्रिप्ट जब डिस्कस करेंगे आपके सामने पेश करेंगे। दूसरी जो इंटरेस्टिंग स्लाइड है जो आपके सामने पेश करना चाहूँगा, दैट इज बेसिकली एन ओवरव्यू ऑफ क्रिजैक। और यहाँ पर देखेंगे कि करीबन 250 ग्लोबल यूनिवर्सिटी से उनका टाइप है। आप पूछेंगे ये टाइप की वजह क्या है? तो एक्चुअली ये जो कंपनी है ना, इसका रेवेन्यूज आता है फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज, नॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। तो क्या करती है, उनके पास एजेंट्स है, जो स्टूडेंट्स है एजेंट्स के पास जाते हैं, एजेंट्स उनको हेल्प करते हैं टू अपलोड द एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन अपलोड करते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ क्रिजैक, दैट इज फैसिलिटेटिंग फॉर यूनिवर्सिटीज टू मेक एन ऑफर टू द स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन। और एडमिशन होने के बाद जब वो पहली टर्म की फीस भरते हैं तो उस फीस से कमीशन कंपनी को जाता है क्रिजैक। यानी कि जो उनके क्लाइंट्स है दे आर द यूनिवर्सिटीज एंड नॉट द स्टूडेंट्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग और आई वुड से इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है क्योंकि उनके जो मेन कस्टमर्स है दे आर ऑल द बिग यूनिवर्सिटीज। और ऐसी कुछ खास बात नहीं है कि वहाँ से पैसे नहीं आएंगे, कोई बैड डेट्स की गुंजाइश नहीं है, बिकॉज वंस दे हैव एक्सेप्टेड एन एप्लीकेंट थ्रू क्रिजैक दे आर बाउंड टू पे द कमीशन और द एडमिशन फी टू क्रिजैक। तो 250 से भी ज़्यादा उनके टाइप से विद यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। 13,500 एजेंट है which are sourcing applications from students wanted to go abroad। 9,20,000 स्टूडेंट ने एप्लीकेशन की है ऑन क्रिजैक्स पोर्टल। देखिए वैसे तो ये कंपनी आई वुड से एज अ प्लेटफॉर्म कंपनी, और हमेशा ये जो हमारी चैनल है इट हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस एंड अ लॉट ऑफ प्रेफरेंस फॉर प्लेटफॉर्म कंपनीज। तो 9,20,000 स्टूडेंट्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना एप्लीकेशन भेजा है और 80 से भी ज़्यादा कंट्रीज में इस कंपनी का प्रेजेंस है। देखिए इट इज़ नॉट जस्ट इंडिया,
इट इज़ अ ग्लोबल बिजनेस। अफ्रीका में उनका प्रेजेंस है, चाइना में उनका प्रेजेंस है, अन्य एशियन देशों में भी उनका प्रेजेंस है। लार्जली इंडिया से आता है, लेकिन दिस वेल डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफिकली एज वेल। करीब 366 उनके एम्प्लॉइज़ है और 14 कंसल्टेंट्स है। बाकी जो रेवेन्यूज़ है, एबिटा मार्जिन है, वो यहाँ पर उन्होंने दिखाया है, लेकिन उसके बारे में और जानकारी हम देंगे इन द नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स और सो। तो ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है वो ओवरव्यू देती है ऑन द इंटरनेशनल एजुकेशन मार्केट। और जो सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं या जो टेबल है वो है ये पर्टिकुलर इंटरनेशनल एजुकेशन मार्केट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, जो कि 200 बिलियन था, इज एक्सपेक्टेड टू गो टू 420 बिलियन बाय 2030। यानी कि 7% की ग्रोथ रेट्स इंटरनेशनली पॉसिबल है फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस। एक खास सीक्रेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन रूपी हैज़ बीन स्टेडीली डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द यूएस डॉलर, अगेंस्ट द पाउंड एंड मेनी अदर करेंसीज। ये जो कंपनी है उसकी मोस्ट ऑफ द इनकम इज इन फॉरेन करेंसी, इसीलिए इसको खास फायदा होता है व्हेन द यूएस डॉलर और द यूएस पाउंड इज डिप्रिशिएटिंग और द रुपी इज डिप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द यूएस डॉलर और द यूएस पाउंड। तो एक इंटरनेशनल बिजनेस है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट मेन कस्टमर्स आर दी ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली इंडिया। कुछ खास कॉन कॉल्स के ट्रांसक्रिप्ट्स जो मिले हैं हमको, वो भी हम आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ये जो स्टेटमेंट्स है, दे आर स्टेटमेंट्स एक्चुअली मेड बाय द मैनेजमेंट टू द एनालिस्ट। तो उनका कहना है कि FY26 में दे शुड बी एबल टू मेंटेन ग्रोथ रेट ऑफ 25-30%। अगर कोई भी कंपनी की मैनेजमेंट कहती है कि उनका टारगेट 25-30% का ग्रोथ रेट है, तो ज़रूर से आपको उस पर फोकस करना चाहिए। पूरी जो लिस्टिंग की यूनिवर्स है, वहाँ पर देयर आर वेरी वेरी फ्यू कंपनीज विच कैन ग्रो एट 25-30%। और अगर मैनेजमेंट का दावा है कि दे कैन ग्रो एट 25-30%, तो ज़रूर से आपको उस पर एक थोड़ा फोकस रखना चाहिए। एक रिस्क फैक्टर है जो कि मैनेजमेंट खुद अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना चाहती है। वो रिस्क फैक्टर ये है कि ज़्यादातर उनके रेवेन्यूज़ 90% के आसपास रेवेन्यूज़ आर कमिंग फ्रॉम यूके। यूके एक बहुत ही बड़ा मार्केट है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी सुपीरियर है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ वहाँ पर जो है द बेसिक मीडियम ऑफ स्टडीज़ इज़ इंग्लिश। यूएस में कई सारे चैलेंजेस है, महंगा भी है, एडमिशन मिलना मुश्किल भी है, और एडमिशन मिलने के बाद जॉब मिलना और भी मुश्किल है। और ये जो कंपनी है इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन यूएस यूनिवर्सिटीज़, उनका ज़्यादातर फोकस यूके यूनिवर्सिटीज़ पर है। और ये जो है एक हमेशा रिस्क फैक्टर बन सकता है, क्योंकि अगर कोई इमिग्रेशन रूल्स या फिर और कोई गवर्नमेंट की ऐसी प्लान आ जाती है जिसकी वजह से फॉरेन स्टूडेंट्स कैन नॉट गो टू यूके, तो सीधा-सीधा असर इस कंपनी पर नेगेटिव आ सकता है। तो ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है और इन्वेस्टर्स को खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आजकल हमने देखा है कि यूके हैज़ बिकम फार मोर, आई वुड से, फ्लेक्सिबल। उनको फॉरेन स्टूडेंट्स चाहिए अपने देश में आने के लिए, एंड इन अ वे दे आर रोलिंग आउट द रेड कार्पेट। यानी कि ये जो रिस्क फैक्टर है अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट वेरी बिग इन द प्रेज़ेंट सिचुएशन। धीरे-धीरे उनकी यूनिवर्सिटीज़ एक्सपैंड कर रहे हैं, जो 170 थी दैट वेंट टू 250। और जो उनके एजेंट्स हैं वहाँ पर भी उनकी अच्छी तरीके से ग्रोथ आ रही है। और लास्ट जो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, जो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं, कि नाउ दे आर गोइंग इनटू एडजेसेंसीज़, यानी कि जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस है, रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, वहाँ पर उनका फोकस धीरे-धीरे बढ़ रहा है। जैसे कि अरेंजिंग फॉर अकोमोडेशन एंड अरेंजिंग फॉर एजुकेशन लोन्स। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, दैट कैन सर्टेनली बी इंक्रीमेंटल ग्रोथ एवेन्यू फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी क्रिज़ैक। क्योंकि अगर आप अब्रॉड जाते हो तो ट्यूशन फ़ी के अलावा आपको अकोमोडेशन के खर्चे लगते हैं, तो वहाँ पर भी उनकी कुछ सर्विसेज़ मिल जाती है। दे कैन टेक सम रेवेन्यू फ्रॉम दैट ऑल्सो। और जो खर्चे हैं, काफ़ी बड़े खर्चे हैं, करीबन 15-20 लाख से 60-70 लाख भी जा सकता है हर साल। इसीलिए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग स्टूडेंट लोन्स। और जो स्टूडेंट लोन है, दैट अरेंजमेंट आल्सो दिस कंपनी इज ट्राइंग टू वेंचर इनटू एंड ग्रो दैट बिजनेस। खुद एनबीएफसी नहीं बनना चाहती है, बट दे कैन एक्ट एज अ इंटरमीडियरी। और अगर स्टूडेंट्स को लोन चाहिए, दे कैन डेफिनेटली अरेंज फॉर दोज लोन्स। तो ये एक रेवेन्यू का एक रेवेन्यू साइकिल या फिर रेवेन्यू की अपॉर्चुनिटी बन जाती है फॉर क्रिजैक। चलिए आगे जो स्टॉक का डेटा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं।
तो ये जो कंपनी, इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी एट द करंट प्राइस ऑफ 308, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 5,390 करोड़ है। हाई वाज 388, लो वाज 270। स्टॉक की पी मल्टीपल, देखिए ये जो बिजनेसेस है, प्लेटफॉर्म बिजनेसेस जनरली ट्रेड एट अ वेरी रिच प्राइस अर्निंग मल्टीपल, उनकी वैल्यूएशन हमेशा महंगी रहती है। लेकिन ये जो कंपनी है, मेरे ख्याल से इसकी जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो करीबन 30 टाइम है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। और ज़रूर से इसकी जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आता है, थोड़ा लिस्टिंग की ट्रैक रिकॉर्ड की हिस्ट्री आ जाती है, तो आई एम सर्टेन कि ये जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, ये एक्सपैंड हो कर सकती है। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एट 48%, रिटर्न ऑन इक्विटी एट 36%। बहुत ही कम बिज़नेसेस है जिनकी ऐसी बढ़िया रिटर्न्स है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल ज़्यादा है, तो हमेशा उस कंपनी की प्राइस अर्निंग मल्टीपल ज़्यादा रहनी चाहिए। लेकिन ये जो कंपनी है, इसकी पीई मल्टीपल काफ़ी अट्रैक्टिव है एट अबाउट 30 टाइम्स। बढ़िया बड़ी कंपनी है। कंपनी की जो सेल्स है करीब 850 करोड़ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 150 करोड़ की बनाती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीबन 25% है और पिछले 3 साल के सेल्स ग्रोथ इज़ अबाउट 47%। ये जहाँ पर जो अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ है वहाँ पर मत जाए, क्योंकि एक्चुअली द कैपिटल हैज़ एक्सपेंडेड, इसलिए अर्निंग पर शेयर डाउन हुई है। एवरेज आरओई फॉर 3 इयर्स इज़ 49% और फ्रॉम ऑल टाइम हाई द स्टॉक इज़ डाउन 20.6%। हमारी नज़र इस कंपनी पर तब गई जब उसके क्वार्टरली फिगर्स हमने देखे। बहुत ही बढ़िया क्वार्टरली नंबर्स आए हैं। कंपनी की सेल्स रेवेन्यू वेंट अप फ्रॉम 130 करोड़ टू 162 करोड़, दैट्स अ ग्रोथ ऑफ 24%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट फ्रॉम 32 करोड़ टू 63 करोड़। मैनेजमेंट का कहना है कि कुछ वन टाइम इनकम है यहाँ पर, बोनसेस रिसीव फ्रॉम द यूके गवर्नमेंट, फ्रॉम द यूके यूनिवर्सिटीज एंड ऑल्सो फॉरेक्स। लेकिन वन टाइम निकालने के बाद भी आई थिंक कंपनी की जो प्रॉफिट्स है, दैट हैज़ गॉन अप फिनोमिनली इन द सितंबर क्वार्टर। और मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो पूरा साल है उसमें 25-30% की उनकी ग्रोथ रेट की एक्सपेक्टेशन है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ क्रिजैक। ये जो कंपनी है, इसकी कोई भी इक्विवेलेंट कंपनी, कोई भी पीयर ग्रुप कंपनी लिस्टेड नहीं है। आई एम श्योर देयर इज कंपटीशन, बट वो अनलिस्टेड स्पेस में है, इसलिए कोई भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। मात्र केवल एक ऐसी लिस्टेड कंपनी है विच इज गिविंग यू अ फैंटास्टिक एक्सपोजर on students wanting to go abroad, and that particular expenditure and number of students going abroad steadily increasing year after year from India and some of the other developing countries including China. एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट थीम है, एक माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम है, जहाँ पर ये कंपनी हमें एक्सपोज़र दे सकती है। रिस्क फैक्टर्स, जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर यही है कि उनका कंसंट्रेशन है विद द यूके यूनिवर्सिटीज़, और कुछ गवर्नमेंट रूल्स चेंज हो जाते हैं इन द यूनाइटेड किंगडम, तो उनके रेवेन्यूज़ पर असर आ सकता है। इसके अलावा आई थिंक ओवरऑल इफ स्टूडेंट्स डू नॉट विश टू गो अब्रॉड इन अ बिग नंबर, तो ये एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। बट दैट वी आर अवेयर दैट ब्रॉडली जो स्टूडेंट्स है, दे आर प्रेफरिंग टू गो अब्रॉड टू स्टडी फॉर 2-3 इयर्स और सो, ताकि उनको अच्छी तालीम मिले, उनको बढ़िया सा ग्लोबल एक्सपोजर मिल सकता है। देखिए, जनरली और एक बात है, ये भी है, सही है कि ओवरऑल इनकम लेवल्स, वेल्थ लेवल्स आर गोइंग अप, और जो एवरेज इंडियन हाउसहोल्ड है, वहाँ पर वो यही सोचते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी जा सकती है, और अगर आपके पास पैसा है, आपका आपके पास रिसोर्सेस है, तो व्हाई नॉट सेंड देम अब्रॉड एंड गिव देम अ ग्लोबल एक्सपोज़र। देन दे कैन बी एम्प्लॉयड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और यहाँ वहाँ पर जाके सीख के वापस आके भी उनको उनके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। इसलिए मेरे ख्याल से क्रिज़ैक की जो सर्विसेज़ है उसकी डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। देयर कुड बी अप्स एंड डाउन्स, वॉलेटिलिटी इन अर्निंग्स, बट लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर क्रिज़ैक। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन अ वेरी वेरी इनोवेटिव डिफरेंट टाइप ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। आई होप आपको ये हमारा डिस्कशन पसंद आया हो, और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये एक रिकमेंडेशन नहीं है। आपके वॉच लिस्ट पर ज़रूर से इस कंपनी को लगा दीजिए, इसको ट्रैक कीजिए, काफ़ी ट्रांसपेरेंट कंपनी है, कई सारे इन्वेस्टर रिलीज़ेज़ भी है, उनकी टॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट भी है, यू कैन सर्टेनली गो थ्रू देम। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000047887. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.